हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सुकीजा क्लासेस में। परसों आप सभी का अकाउंटेंसी का पेपर है। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। कृष्ण कृपा करे, राधा रानी आशीर्वाद बनाए रखे, आपका पेपर बहुत 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 बढ़िया हो, ऐसी हम तहे दिल से कामना करते हैं। बस आपको हमारे मोटिवेशन के लिए काम करना है। अभी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेशन है। जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लो। इसी तरीके के क्वेश्चन हो सकता है हमें बोर्ड में देखने को मिल जाए और दबा दबा इन क्वेश्चंस को कर दें। तो आओ फटाफट से क्वेश्चंस की सीरीज को देखते हैं। अगर ये अच्छे लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। क्लियर है? पक्का? चलो आओ शुरू करते हैं। आओ अभी इस क्वेश्चन को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके भी सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा। कनक कमल कान्हा पार्टनर हैं। चलो, कनक कमल कान्हा पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल दी हुई है, एक है 5 लाख, दूसरे की है 10 लाख और फिर तीसरे की है 15 लाख। चलो जी, ये कैपिटल है, ये रेशो नहीं है। चलो, उसके बाद ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, रेशो ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो यहां पे लाइन दी कि भाई कैपिटल के रेशो में ही, फिक्स्ड कैपिटल के रेशो में ही रेशो बन जाएगा। 5 10 15 को 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, तो रेशो क्या हो गया? 1:2:3। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कनक डाइड हो गया, 30 सितंबर को कनक मरा है। कनक का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, कनक का शेयर, कनक मर गया ना, कनक का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, यानी कि मरे हुए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरा हुआ पार्टनर, यानी कि कनक करंट अकाउंट लिखेंगे यहां, क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स है। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, किस बेस पे कैलकुलेट करना है? ये सेल्स बेस पे। सेल्स वाले का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? प्रॉफिट कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का, अपॉन सेल्स कौन से ईयर की? लास्ट ईयर की, इनटू सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। प्रॉफिट कितना है? देखो लिखा हुआ सेल और प्रॉफिट। पहले सेल है तो पहला वाला अमाउंट सेल होगा, प्रॉफिट बाद वाली है तो प्रॉफिट बाद वाला है। तो जो 2020-21 की सेल है वो तो है 20 लाख, नीचे 20 लाख लिख दो। चलो, ऊपर प्रॉफिट क्या लिख दोगे? 2 लाख लिख दोगे और इनटू किससे कर दोगे? 6 लाख। इसको सोल्व करो जब, 5 जीरो से 5 जीरो कट, 1 जीरो से इधर 1 जीरो कट, ये 1, ये आ गया 60,000 ही। अब 60,000 का क्या गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये तो पर पूरी फर्म का है ना, हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए कनक। कनक का शेयर देखो, कनक कौन था? पहले वाला ही था, तो 1/6 कर दो, इंटू 1/6 कर दो, 10,000 आ गया। अब एंट्री बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कनक्स करंट अकाउंट। वैसे कैपिटल लिखते हैं लेकिन फिक्स्ड होने की वजह से हम यहां पे करंट लिख रहे हैं, तो 10,000 और 10,000। देख लो फटाफट। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, रिटायरमेंट का है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वाला क्वेश्चन है। ध्यान से कैसे पहचान होगी? नीचे देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट इन्वॉल्व। कोई बात नहीं, इसको भी लपेट लेते हैं। आओ जरा ध्यान से, मानसी, मोना और अमर, ठीक है, 3 पार्टनर है। रेशो है 2:2:1, 2:5:2:5:1:5। ये लो भाई, मोना के ऊपर गोला लगा दिया ताकि ये पता चल जाए ये रिटायर हुआ है। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एटसेट्रा, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? कैपिटल अकाउंट ऑफ मानसी एंड अमर शोड क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस। कितना? 2,50,000 और 2 लाख रुपए। ये जो लिखा हुआ ना, यानी कि ये एडजस्टेड कैपिटल है। जब भी ऐसे लिखा हो ना, आफ्टर एडजस्टमेंट रिजर्व्स, गुडविल, प्रॉफिट लॉस, तो ये इसका मतलब इनकी कौन सी कैपिटल दी हुई है? एडजस्टेड कैपिटल। तो यहां पे किसकी कैपिटल दी हुई है? एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान से देखो जरा, मानसी और अमर की, मानसी की और अमर की कैपिटल दी हुई है। मानसी की कितनी है सर? 2,50,000। चलो, अमर की कितनी है सर? 2 लाख है। आप बताऊं क्या करो? कुछ नहीं करो, इन दोनों को पहले प्लस करो, और तो नहीं कुछ है ना। चलो, इन दोनों को प्लस करो, टोटल कितना हो जाएगा? 4,50,000। ये आ गई टोटल कैपिटल। क्या आ गई? टोटल
कैपिटल ऑफ फर्म। इतनी बात क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? उसके बाद जरा ध्यान से देखो, हमें एडजस्ट करना है। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ मानसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब पहले आप ये बताओ, न्यू रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं ना, केवल यही रेशो है, यहीं से न्यू निकलेगा। मोना तुम जाओ बेटा, देखो मोना हट गई, कौन बचा? मानसी और अमर। ये कौन सा रेशो है? न्यू रेशो है। अब 2 और 5 नहीं रहनेगे, 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो आओ कोई बात नहीं, 4,50,000 को बांट देते हैं। मानसी आपका नया रेशो क्या है? 2/3 इंटू किससे कर दें? 4,50,000 से। 315 15 टू जा 3 लाख आ गया। उसके बाद अमर का कितना? 1/3 इंटू 4,50,000 कर दें, ये कितना आ गया? 1,50,000। देख लो जल्दी फटाफट। क्लियर है मामला? पक्का? देख लिया? अब जरा ध्यान से देखो, मानसी की पुरानी कैपिटल कितनी थी? ओल्ड 2,50,000, और मानसी की नई वाली कैपिटल कितनी है? 3 लाख। ठीक है, तो मानसी की पुरानी 250 है लेकिन अब 3 लाख है, तो मानसी पैसा लाएगी। कितना लाएगी पैसा? क्योंकि ज्यादा होगी ना उसकी, तो 50,000 मानसी को देने पड़े। तो फर्म में क्या आएगा? पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है? मानसी। तो टू मानसीज कैपिटल अकाउंट। मानसी की कैपिटल कह लो बढ़ गई इसलिए क्रेडिट होगी, और मानसी एक गिवर भी है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, तो इसलिए वो क्रेडिट हो गया। कितना देगी ये? 50,000। कैसे आया 50? मानसी की ओल्ड कैपिटल, और ये नए वाली अगर ज्यादा है तो वो देगा फर्म में। अब इसकी देखो, ये नए वाली कितनी है? 1,50,000, और अमर की पहले कितनी थी? 2 लाख। पहले 2 लाख थी लेकिन अब कम होगी, तो मानसी की वो अजय की कैपिटल क्या हो गई? कम होगी, अमर की सॉरी। तो जब कैपिटल कम हो जाती है तो बंदा कौन हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से कम हो जाएगा? 50,000 से ही। 50,000 ही होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब इसने पैसे निकाल ले हैं। ये था। इसको लिख देना कैश ब्रोट इन बाय, और इसको लिख देना विड्रॉल ऑफ कैश बाय अमर, और कैश ब्रोट इन बाय मानसी। देख लो जल्दी। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, पूरे चांस है कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से, मैं अब भी कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। फ्रैंक, जॉर्ज, हेमंत पार्टनर हैं, कोई बात नहीं। फ्रैंक, जॉर्ज, हेमंत पार्टनर हैं। 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। उसके बाद देखो ध्यान से, दे डिसाइड टू चेंज फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:5:3 कब? 1 अप्रैल 2023। साफ पता चल गया है कि 1 अप्रैल 2023 को पार्टनर रेशो चेंज कर रहे हैं 2:5:3। ये भी नीचे 10 ही आ जाएगा। चलो जी, ये ओल्ड है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? न्यू। अब तो पता चल गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है। अब आपको देखो बैलेंस शीट दी हुई है, एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश, ये दिए हुए हैं। कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व अब एक बार पहले नीचे पढ़ लेते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएट, बढ़ गई है, लैंड बढ़ गया है। जब लैंड बढ़ जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पे, या फिर एडमिशन के टाइम पे, अगर कोई भी एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है, या लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगी, ये भी एंट्री बनेगी। इतना पता चल गया कि लैंड बढ़ा है, और कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन में। चलो, उसके बाद गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है? 2 लाख की। बाकी लिखा है गुडविल अपीयर नहीं है बुक में, तो मैं क्या करूं? जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो 3 चीज है यहाँ पे। क्या बिल्डिंग की, मशीन की, स्टॉक की, डेटर की एंट्री बनाओगे आप? अरे क्यों बनाओगे यार? कोई बड़ा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं बढ़ा है। कोई घटा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं घटा है। क्रेडिटर की कोई एंट्री बनाओगे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है, क्या इसकी एंट्री बना? अगर नीचे एडजस्टमेंट होती तभी तो एंट्री बनाते, क्योंकि पता चलता बढ़ा है या घटा है। यहाँ पे कोई एंट्री इनकी नहीं बनने वाली है। कैपिटल की भी मैंने आपको कोई एंट्री नहीं बताई हुई, नहीं होगा बिल्कुल भी। तो फिर सर आपको पता है यहाँ पे गुडविल दी हुई है, रेशो क्या हो रहा है? चेंज। रेशो चेंज होने पे गुडविल की कौन सी एंट्री बनती है? सर सिंगल एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बननी है ना ये एंट्री? कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले आप गुडविल से पहले जनरल रिजर्व की एंट्री बना सकते हो ना। जनरल रिजर्व को कुछ भी तो नहीं बोल रहा है, रिजर्व डेबिट कर दो, पार्टनर क्या कर दो? क्रेडिट। तो पहली एंट्री ले लो आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू फ्रैंक, टू जॉर्ज, टू हेमंत। आप प्लीज कैपिटल अकाउंट अपने आप लिख लेना। जनरल रिजर्व है कितने का? ये है 2 लाख रुपए का। चलो
कौन से रेशो में बांट दो? ओल्ड रेशो में बांटना है। 10 से ये गया तो 20, 20 5 1 लाख, 20 दिया 60,000 और 40,000। इतनी बात क्लियर है? अरे भाई 2 लाख को 5/10, 3/10, 2/10 से मल्टीप्लाई कर देना इनके रेशो, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। चलो 1 नंबर मिल गया आपको। अब लैंड बढ़ा है ना, ठीक है, एप्रिशिएट मतलब बढ़ा है। जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट ही रहते हैं, तो लैंड अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट ही रहते हैं, अगर एसेट घट जाते हैं तो क्रेडिट। क्लियर? और कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन में। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बढ़ा है देखो, लैंड ऊपर कितने का था? 5 लाख, अब कितने का है? 650 का, तो 1,50,000 का बढ़ गया है। डिफरेंस लेना है, क्योंकि अब 2 लिखा है ना, 2 जब 2 लिखा होता है तो ऊपर नीचे की वैल्यू का डिफरेंस, अगर बाय लिखा होता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहीं पे। समझ गए आप? अब एक चीज और, लैंड बढ़ा है, एसेट बढ़ना एक फायदा है, एसेट बढ़ना एक फायदा है, तो ये प्रॉफिट भी है एक तरीके से। क्या है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस पे हो रहा है? रीवैल्यूएशन का ही हो रहा है ना, ठीक है, तो ओल्ड रेशो में बांट दो। किस में बांटोगे? पार्टनर में। और प्रॉफिट के टाइम पे पार्टनर क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, तो रीवैल्यूएशन यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट। करके जाना है ये क्वेश्चन आपको ध्यान से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, सॉरी फिर ए बी सी याद आ रहा है, टू फ्रैंक, टू जॉर्ज, टू हेमंत। यही रिवैल्यूएशन जो एसेट बढ़ा है 150 का, यही फायदा है हमारा। इसको गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और विच रेशो? ओल्ड रेशो। 5 10 3 10 2 10 में इसको बांट दीजिए। 15 पंजे 75,000, 15 तिये 45,000, 15 दूनी 30,000। कर लेना, बांट लेना इसको। अब क्या बचा है? गुडविल बची है ना। गुडविल की तो कौन सी एंट्री करनी है आपको? सिंगल एंट्री। लो फिर देखो, पहले तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। फ्रैंक का 5/10 माइनस 2/10, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 5 में से 2 गया 3/10, प्लस का है तो सैक्रिफाइस। ऐसे ही जॉर्ज का 3/10 माइनस 5/10, 3 में से 5 गया, माइनस का 2/10, दैट इज गेन। ऐसे ही फिर हेमंत 2/10 माइनस 3/10, माइनस का 1/10, ये भी गेन है। समझ गए? पक्का? इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे? गुडविल की। फर्म की गुडविल कितनी है? ये है आपकी 2 लाख। 2 लाख की है ना जी, बिल्कुल। इंटू 2 लाख, इंटू 2 लाख और इंटू 2 लाख। जब ये करोगे तो ये 60,000, 60 आएगा ना जी, बिल्कुल। जब ये करोगे तो ये 40,000 और जब ये करोगे तो ये 20,000। अब ये ना कह देना सर यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस नहीं लगना है भाई, ये तो जस्ट एक पहचान है कि ये गेन का है। गेन कौन है? जॉर्ज और हेमंत। तो जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है? फ्रैंक। फ्रैंक कैपिटल अकाउंट। गुडविल क्या कर दिया हमने? एडजस्ट कर दी है। फ्रैंक कितने का है भाई तू? 60,000 का। चलो, और ये जॉर्ज कितने का है? 40,000 का। और ये कितने का है? 20,000 का है। लो भाई, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, एक एक नंबर सब एंट्री का है। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, हिडन गुडविल है, कैसे पता चलेगा मैं बताता हूं। वंशिका शिखा पार्टनर है। चलो जी, वंशिका और शिखा पार्टनर है। अभी रेशो नहीं दिया हुआ, कैपिटल दी हुई है, कोई बात नहीं। कैपिटल कितनी दी हुई है? अच्छा, वंशिका की 1 लाख रुपए, ठीक है, और शिखा की दी हुई है 80,000 रुपए। चलो जी, अब जरा ध्यान से देखो, इन्होंने किसे एडमिट करा? नीशा को एडमिट करा। किसको एडमिट करा? नीशा को। कितने शेयर के साथ एडमिट करा? 1/4 शेयर के साथ। चलो जी, उसके बाद नीशा ब्रोट ₹90,000 एज हर कैपिटल। नीशा अपने साथ कैपिटल लाई है कितनी? 90,000 की। क्लियर है? उसके बाद नीशा एक्वायर्ड हर शेयर, ये देखो, नीशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। निशा को अपना शेयर वंशिका और शिखा से मिला है इक्वली। तो यानी कि ये जो एक्वायर्ड वाली लाइन होती है ना, ये सैक्रिफाइस रेशो दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइस रेशो, और एडमिशन के टाइम पे गुडविल वैसे भी सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ती हैं, तो इक्वल हमारा सैक्रिफाइस रेशो है। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है और जर्नल एंट्री पास करनी है। ऐसा मान के जर्नल एंट्री पास करनी है कि निशा अपने साथ गुडविल कैश में नहीं लाई है। तो आओ जरा ध्यान से फटाफट देखते हैं। सर गुडविल निकाल लूं कैसे? अरे यार बता तो रखे, स्टेप देखो फटाफट। बस कैपिटल गिवन है, कैपिटल के बेस पे ही कैसे निकल जाएगी गुडविल? लो बेटा देखो, स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल फर्म की ले लो। सबसे पहले किसे पकड़ो, नए पार्टनर को। नया पार्टनर कौन है, निशा। निशा की कैपिटल कितनी है, 90,000। निशा का शेयर दिख रहा है जी, बिल्कुल। रेसिप्रोकल कर दो, 4/1 कितना, 9 4 36, 3,60,000 आई। इतनी बात क्लियर है, पक्का। चलो अब जरा ध्यान से देखो, स्टेप 2। स्टेप 2 में टोटल पार्टनर्स कैपिटल, और टोटल पार्टनर की कैपिटल पता कैसे निकलेगी, पुराने वालों की तो लेनी भी है आपको, ठीक है, नवे वाले की भी कैपिटल आपको साथ में लेनी है। तो विवेक की कितनी है, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस निशा की 90,000, ये कितना आ गया, 1,80,000, 18 और 9 27, 2,70,000 टोटल पार्टनर कैपिटल आ गई। ठीक है, अब आपको स्टेप 3 निकाल देना है। स्टेप 3 कैसे निकलेगा, फर्म गुडविल। फर्म गुडविल, फर्म गुडविल पता कैसे निकलेगी, स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दो, यानी कि 1 में से 2 माइनस कर दो। 3,60,000 में से 2,70,000 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, 27, 3 और 6 90,000। फर्म की गुडविल आ गई। हमें किसकी गुडविल चाहिए, निशा की। कोई बात नहीं, अब निशा की शेयर तो आराम से निकल जाएगी। फर्म की गुडविल कितनी है भाई साहब, 90,000 है। ठीक है, 90,000 है ना फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल में निशा का शेयर मल्टीप्लाई कर दो, कितना है निशा का शेयर, ये है 1/4, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 1 0 और 4 2 जा 8 फिर 2 0 फिर 4 5 जा 22,500 आ गया। तो निशा की शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ गई, 22,500। अब देखो क्या एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम क्यों डालोगे आप, जब उसने कह दिया है कि गुडविल कैश में ही नहीं लाया, तो प्रीमियम तब डालते हैं। अगर वो ये लाइन भी कह देता ना, चाहे भले ही हम ये स्टेप करते, अगर वो कह देता गुडविल कैश में आई है तो कोई बात नहीं, हम प्रीमियम डालते, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया गुडविल कैश में नहीं आई, तो कोई बात नहीं। निशा की कैपिटल कितनी है, 90,000, और 90,000 ही केवल बैंक में जाएगा। अब जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो कौन सा अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट। ठीक है, तो निशाज करंट अकाउंट, प्रीमियम ना डाल देना यहां पर गलती से भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होता था, मैंने माना, और उसके बाद प्रीमियम को हम डेबिट कर देते थे। लेकिन प्रीमियम क्रेडिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैश में ही नहीं आई गुडविल, और प्रीमियम यहाँ पे डेबिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैश में नहीं है, तो करंट अकाउंट डेबिट कर दिया किसका, नए पार्टनर का। और टू विवेक और टू कौन है भाई ये, हाँ वंशिका और शिखा, तो 22,500 निकाली ना हमने उसकी गुडविल। एक्वायर्स इक्वली था ना, सैक्रिफाइस रेशो में इस गुडविल को बांट दो। 22,500 को जब आप इसे डिवाइड करोगे इक्वली, तो 2 1 2 1 2, और देखना यही आएगा ना, देख लेना आप प्लीज। ये हो गया क्वेश्चन, देख लो फटाफट से। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से, शायद 3 नंबर में टपक जाए, तो आओ जरा देखो। 1/4/2021 को वाई लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 100 का एक है, डिस्काउंट पे इशू करे हैं 6%। सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे मिला है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कुछ नहीं है। एप्लीकेशन 12,000 की आ गई हैं, बुलाए कितने थे, 10,000, 12,000, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, प्रोराटा टाइप सिस्टम जा रहा है नहीं प्रोराटा, लेकिन जस्ट फीलिंग वही आती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। तो उसके बाद देखो 12,000 रिसीव हो गए, बाकी 9% डिवेंचर को अलॉट करा गया प्रोराटा बेसिस पे, एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया गया। रिफंड ही करोगे जब सारा पैसा तो आपको एप्लीकेशन पे मिल गया, 100 के 100 रुपए। ठीक है, आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर आप एडजस्ट कहां करोगे भाई, अलॉटमेंट है ना, फर्स्ट है, फाइनल है ना, तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। 2,000 जो आपको फालतू मिले हैं 10 से 12, नहीं कर सकते ना 2,000, आपको सारे के सारे पैसे ही वापिस भेजने पड़ेंगे। उसके बाद आपने डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है। जर्नल, अरे बहुत सिंपल है भाई, लोग घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, आप खुद देखो, आपने बुलाए कितने थे, 10,000, ध्यान से बस आराम से 10,000 ये साइड में लिख दिए। आपके पास आ कितने गए, सर 12,000 आए हैं, चलो जरा ध्यान से, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आपके पास आगे जगह है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जहां आप इन दोनों के बीच का एडवांस जो आपको मिला है वो आप एडजस्ट कर सको, नहीं कर सकते ना, तो 2 के 2,000 रुपए ही आपको क्या करने पड़ेंगे, वापिस भेजने पड़ेंगे, समझ गए।
अच्छा आप मुझे बताओ, एक कितने का था? 100 का, और आपको डिस्काउंट कितना मिला? 6%। तो 100 का 6% डिस्काउंट आपको लगभग एप्लीकेशन पे कितने मिलेंगे फिर? 94। सर आप अभी क्यों डिस्काउंट वगैरह करवा रहे हो? अरे भाई सारा का सारा पैसा एक ही कॉल पे मिल गया, एप्लीकेशन पे, एक ही मनी पे। तो जिस वजह से हम यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई ना करके 94 से करेंगे। बैंक में भी 94, ये वाला कहां जाएगा? एप्लीकेशन में। ये कहां जाएगा? बैंक में। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो एक्चुअल में जो मैंने बुलाए थे 10,000, इसको जब ऐसे आ जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए और हमें एडजस्ट वाला सिस्टम वगैरह करना हो ये, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है? आपको फेस वैल्यू से अलग मल्टीप्लाई करनी है इसी की, और डिस्काउंट से अलग मल्टीप्लाई करनी है। समझ गए? फेस वैल्यू कितने की है सर? 100 की। ठीक है, इसको आप डालेंगे डिवेंचर में। कहां डालेंगे? डिवेंचर में। डिस्काउंट कितने का था? 6 का। डिस्काउंट को डिस्काउंट में डाल देंगे। इतनी बात क्लियर है? जो एक्चुअल में बुलाते हैं उसको तोड़ के ही मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्काउंट की अलग, फेस वैल्यू से अलग। बाकी सबकी 94 से। 94 से क्यों कर दी मल्टीप्लाई? अरे भाई सारा पैसा एप्लीकेशन पे है, नहीं तो हम एप्लीकेशन अगर 3 की होती, 2 की होती, 4 की होती तो उससे ही मल्टीप्लाई करते सब जगह। इतनी बात क्लियर है? पक्का ना? चलो एंट्री क्या बनेगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, 9% लगा देना, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही तो बनेगी। तो 12,000 की इंटू अगर 94 से करोगे आप, तो यार देख लेना शायद 11,28,000 आएगी। देखो आप जरा करो, देख लो, आप देख लेना प्लीज। 11,28,000 ही आनी चाहिए। मैंने अभी देखा तो था शायद, अब क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, चलो, टू डिवेंचर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। एक बार मैं कर ही देता हूं। 94 की 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 8 8 4 12। ठीक है, 11,28,000 ही आएगी। चलो अब जरा ध्यान से देखो, डिस्काउंट 10,000 की इंटू 6 कर दो, 10,000 की इंटू 6 कर दो, ये 60,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, डिवेंचर में 10,000 की इंटू, यहां तो मैं हर बार आपको कहता हूं फेस वैल्यू ही डालो आप। 10,000 की इंटू फेस वैल्यू, ये आ गया 10 लाख। ठीक है, और फिर 2,000 की इंटू 94 कर दो, 2,000 की इंटू 94, ये 188,000 आ जाएगा। थिंक सो यही आ जाएगा, है ना? 94 94 188। चलो इतनी बात क्लियर है? बस अब आप ये बताओ डिस्काउंट कितने का हुआ आपका? 60,000 का। इसको क्या करना है? राइट ऑफ। राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कितना पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम में? 10,000 है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए बेचारा ये डेबिट हो गया। कितना पैसा निकाल सकते हो? अजी है ही 10,000। चलो समझ रहा है? बिल्कुल। उसके बाद और पैसा कहां से लाऊं फिर? अभी 60,000 का नुकसान है। 60,000 के नुकसान में 10,000 तो आपने कवर अप कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से, और 50 बचा है ना, तो वो स्टेटमेंट से लाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना? 50,000, और टू लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और ये 50 और ये 60। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी देखो फटाफट आप। अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। धातु लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 4,000 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50 पर डिवेंचर। अब पीछे क्या था? पीछे डिस्काउंट था, वही सेम क्वेश्चन है, बस यहां प्रीमियम आ गया। सारा अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे ही मिल रहा है। एप्लीकेशन रिसीव हुई और 5,000 डिवेंचर की मिली, ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, एप्लीकेशन 1,000 डिवेंचर की रिजेक्ट हो गई। ऑफ कोर्स यार आप रिजेक्ट ही करोगे, और अगर ना भी लिखा होता ना तब भी आप रिजेक्ट ही करते। आपने 4 बुलाए थे लेकिन आपको कितने मिले हैं? 5 मिले हैं, लेकिन आगे जगह ही नहीं है क्योंकि सारे पैसे 100 के 100 रुपए प्रीमियम के साथ किस पे मिल गए? आपको एप्लीकेशन पे मिल गए, और आगे आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते ना, अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद आपको डिमेंड, अरे जर्नल एंट्री पास करो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने बुलाए थे सर? 4,000 बुलाए थे। आ कितने गए हैं? 5,000। अफकोर्स हमें 1,000 को वापिस भेजना पड़ेगा। जो वापिस भेजते हैं वो बैंक में, जो आ जाते हैं वो एप्लीकेशन में, और ये कौन सी वैल्यू है? वो जो आपने एक्चुअल में बुलाई थी। तो जब सारे पैसे आपके एप्लीकेशन पे ही आ गए, 100 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 50 रुपए भी तो एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। तो एप्लीकेशन 100 प्लस 50 प्रीमियम की, वो
150 की नहीं होगी जी, बिल्कुल। तो इंटू 150, लेकिन यहां पे आपको अलग करना है, यहां पे आपको अपनी फेस वैल्यू 100 से अलग करना है और प्रीमियम के अमाउंट से अलग करना है, जो हम एक्चुअल में बुलाते हैं उसकी। ठीक है, फेस वैल्यू वाला डिवेंचर में चला जाता है, ये तो पता ही है। अब एंट्री बना दो झट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। क्लियर है इतनी बात? चलो, ये क्या है एप्लीकेशन, 50,000 की इंटू 150 से करो, 50,000 की इंटू 150 से, सॉरी 5,000 की, 15 5 75, 7,50,000 आ गया, 7,50,000 आ गया, ये भी 7,50,000 आ गया। डिवेंचर में ये देखो फेस वैल्यू, यहां तो हमेशा आप जब भी करो फेस वैल्यू, 4,000 की इंटू 100 से कर दो, कितना आ गया 4 लाख। उसके बाद प्रीमियम कितने का है, 50 का सर, 4,000 की इंटू 50, 4 5 हाँ 50 ही है यार, 4 5 22 लाख हो गया, और 1,000 की इंटू 150 हो गया, ये 1,50,000 हो गया। खल्लास क्वेश्चन, देखो जल्दी फटाफट। अब जरा इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूरे चांस है हमारी तरफ आने के इस क्वेश्चन के। आओ जरा ध्यान से देखते हैं। सोहम आशीष विशेष राशि, चलो सोहम आशीष विशेष राशि, चलो कितने हैं तुम्हारे भाई रेशो, 4:3:2:1, 4 10 आ जाएगा यार। चलो उसके बाद विद इफेक्ट, अब तो मुझे पता ही चल गया पक्का भाई साहब, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का क्वेश्चन का रेशियो है। चलो रेशियो क्या हो गया, 2:1:1, यानी कि 2:1:1:1, 5:5:5:5। चलो ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, बस तारीख याद रखना। अब जरा ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 80,000 का, गुडविल है, गुडविल रेशो जब चेंज हो जाता है गुडविल की क्या एंट्री बनती है, सिंगल एंट्री बनती है सर, गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट। जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है जब रेशो चेंज हुआ तब पे। अब आधे बच्चे बताऊं क्या कर सकते हैं, इसकी ना एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, गुडविल के साथ जनरल रिजर्व प्लस कर देंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे और एक ही एडजस्ट। भाई उन्होंने ऐसा बोला कुछ आपको, नहीं बोला ना एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को, खाली यही तो कहा है जनरल रिजर्व, और तो नहीं कुछ कहा है ना, या ऐसा कहा उन्होंने कि भाई जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है और फलाना ढिमकाना, कुछ भी तो नहीं कहा। तो फिर आप कैसे कर सकते हो आप ऐसा, नहीं ना, तो कोई बात नहीं, हम पहले जनरल रिजर्व को ही बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सोहन, जो भी है यार नाम को देख लेना आप लोग, टू विशेष, टू राशि, और जनरल रिजर्व है कितने का, 80,000 का है। 80,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे सर, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में, 4 3 7 2 9 और 1 10। जब आप बांटोगे 8 8 4 32, 8 3 24, 8 2 16, 8 1 8। कितनी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बचा है गुडविल, गुडविल के लिए तो भाई साहब आपको ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एस का निकालो, 4/10 ओल्ड है, -2/5 करेंगे, एलसीएम 10 ही आ जाएगा, 10 10 4, 5 दूनी दूनी 4, लो भाई कर लो बात। ठीक है, ये तो 0 ही आ गया। आशीष 3/10 -2, सॉरी माइनस का 1/5, ठीक है, 3/10 -1/5, 10 10, ये 3 ही आ जाएगा, -5 दूनी या 1/10 प्लस का, दैट मीन सैक्रिफाइस। चलो विशेष 2/10 ओल्ड है, -1/5 है, 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 2 5 2, लो भाई कर लो बात, ये भी 0 ही आ गया। क्लियर है? उसके बाद राशि 1/10 -1/5, 10 एलसीएम आएगा, 10 5 2, सॉरी 10 लिख दें यहाँ पे, 1 1 -2 माइनस का 1/10, दैट इज गेन। अब देखो दो तो 0 ही आ गए, 0 वाले को मैं क्या करूंगा, 4 डालूं, नहीं। अब ये ए सैक्रिफाइस है और राशि हमारी गेन की है, तो कोई बात नहीं, राशिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर ये फिक्स कैपिटल होती है तो आपको पता है क्या करना होता है, करंट लिखना होता है बस। और गुडविल कितने की है,
ये हम सिंगल एंट्री बना रहे हैं गुडविल की, जनरल रिजर्व की सिंगल एंट्री नहीं बनी यहाँ पर। क्यों नहीं बनी? जब कुछ कहा ही नहीं हुआ था तो डायरेक्ट बांट दिया। गुडविल है कितने की यार? 5 लाख की, तो इंटू 5 लाख करो, इंटू 5 लाख करो, 50 हजार आ जाएगा। 50,000 50,000। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा।